वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर है और साथ ही बीएससी जो सेकंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर है उनके अप्लाइड जूलॉजी में जो नेक्स्ट चैप्टर है लाख कल्चर, इसके बारे में। लाख कल्चर यानी कि लाख का जो संवर्धन होता है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर एक बार जो एक बार बोलते हैं ना आउटलुक जो है वो देख लेते हैं एक बार कौन कौन सा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लाख कल्चर की डेफिनेशन क्या होती है, फिर क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका, हैबिट और हैबिटेट क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ इंसेक्ट कौन कौन से रहेंगे जो कि लाख प्रोड्यूस करने वाले होंगे, उन इंसेक्ट की हमें स्ट्रक्चर पढ़नी होगी और उनका जो लाइफ साइकिल है वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही उन एनिमल्स के जो प्लांट्स हैं, होस्ट प्लांट, उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से प्लांट्स के ऊपर वो रहते हैं। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन लाख इंसेक्ट के माध्यम से कौन कौन से लाख की जो है खेतियां हैं वो की जाती हैं और उनसे किस किस प्रकार के लाख जो है वो प्राप्त होते हैं, और साथ ही लाख में कौन कौन सा कॉम्पोजिशन होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही लास्ट प्रोडक्ट ऑफ लाख यानी कि लाख के क्या क्या प्रोडक्ट जो है वो बनाए जाते हैं और इन लाख के उपयोग क्या क्या है हमारे नॉर्मल जो लाइफ होती है उसके अंदर। तो ये हमारे पास में इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स है जिनको हम इसमें स्टडी करेंगे आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले वाले पॉइंट से जिसमें डेफिनेशन है कि लाख कल्चर हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लाख कल्चर। तो लाख कल्चर इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लाख इंसेक्ट टू प्रोड्यूस लाख रेजिन फॉर कमर्शियल पर्पज। यानी कि लाख कल्चर जो है वो एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है जिसमें लाख कीट जो होते हैं ना, जो लाख प्रोड्यूस करने वाले जो कीट होते हैं, ठीक है, जिससे लाख रेजिन बनती है कमर्शियल पर्पज के लिए, उनका मैनेजमेंट जो किया जाता है उस मैनेजमेंट को लाख कल्चर कहते हैं। साथ ही इसमें बहुत सारी चीजें और ऐड होती हैं कल्चर में ही। दिस इन्वॉल्व्स सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ होस्ट प्लांट, यानी कि इस प्रोसीजर में जो होस्ट प्लांट का सिलेक्शन किया जाता है वो, साथ ही उनका मेंटेनेंस, ये भी शामिल होता है। साथ साथ इनकुलेशन ऑफ होस्ट प्लांट विद हेल्थी लाख इंसेक्ट्स, ये भी इसमें क्या होता है, शामिल किया जाता है। और इसमें कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ लाख एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमी, ये सब चीजें जो है मिला करके पूरी क्या कहलाती है, लाख कल्चर की डेफिनेशन कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि डेफिनेशन, तो लाख कल्चर इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लाख इंसेक्ट टू प्रोड्यूस लाख रेजिन फॉर कमर्शियल पर्पज। इसमें क्या क्या चीज शामिल है, दिस इन्वॉल्व्स सिलेक्शन मेंटेनेंस ऑफ होस्ट प्लांट and inculation of host plant with healthy lark insects, collection processing of lark and protection against enemy। ये सारी चीजें जो है वो ऐड है लाख की खेती में। अब लाख जो है वो क्या है, या हम बोल सकते हैं भाई लाख इसका नाम क्यों रखा गया, तो इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। मतलब पहले के टाइम पे भी ये लाख जो है हुआ करते थे। याद होगा आपको महाभारत काल में जो पांडव के लिए जो एक षड्यंत्र रचा गया था कौरवों के माध्यम से, लाक्षागृह, जिसमें उन सभी पांडवों को उस ग्रह के अंदर जिंदा जलाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो निकल करके वहां से चले गए थे। ठीक है, तो वो घर जो था ना वो लाख का बना हुआ था, उसमें आसानी से जो आग है वो पकड़ ली थी और पूरा घर जो है वो जल के खत्म हो गया था। ठीक, तो लाख जो वर्ड है ना, ये संस्कृत के वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता है लक्ष्य। ठीक है, और लक्ष्य का मतलब होता है इंग्लिश में 100,000, मतलब बहुत ज्यादा, हजारों, लाखों। ठीक है, डिस्कवरी किसने करी थी, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कवरी का। तो कैर एंड ग्लोवर नाम के साइंटिस्ट ने 1782 में ऐसे प्रोडक्ट्स जो लाख से बन रहे हैं इनकी खोज करी थी। ठीक है, अब आप कहोगे सर पहले के काल में तो लाख जो घर बन रहे थे तो किसी ने तो खोजा होगा, वो बात ठीक है, पहले भी था, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो लाख के है ना मिले हैं सबसे पहले जिन साइंटिस्ट को, वो साइंटिस्ट है कैर और ग्लोवर के नाम से। ठीक है, इन्होंने करी थी खोज 1782 के अंदर। अब आता है कि भाई लाख कीट जो है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो लाख कीट जो है उसका साइंटिफिक नेम जो है वो है लेसिफेरा लक्का। ठीक है, ये याद रखना, लेसिफेरा लक्का इसका साइंटिफिक नेम है और इसको कॉमन नेम लाख इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इस इंसेक्ट के माध्यम से कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो लाख कल्चर में हमें मोस्टली तीन जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिलते हैं। पहला प्रोडक्ट है लाख वैक्स, यानी कि लाख कीट से आप लाख वैक्स भी बना सकते हो, लाख डाई भी प्राप्त कर सकते हो और लाख रेजिन भी आप प्राप्त
कर सकते हो। अब दिक्कत ये आती है कि लाख, वैक्स, डाई और रेजिन में हम अंतर कैसे पता करेंगे या फिर ये होते क्या है? इनको भी हम डिटेल में भी आगे स्टडी करने वाले हैं। एक-एक को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि वैक्स क्या होता है, डाई क्या होती है और रेजिन कहाँ इस्तेमाल में होता है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में ये जो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो, ठीक है? इसमें पहली जो पिक्चर दिखाई गई है, ये वाली, ये है वैक्स को, यानी कि लाख के जो प्रोडक्ट है वैक्स, उसको दिखाया गया है। अगर आपको पता हो तो जो आपके एग्जाम वगैरह लगते हैं, उसकी जो कॉपियाँ वगैरह होती है, उनका एक बंडल बनता है, ठीक है? उन बंडल को बांधने के बाद में उसको पैक करके चारों तरफ से उसके ऊपर जो मोहर लगती है ना, वो लाख के द्वारा ही कवर करके उस लाख के ऊपर मोहर लगती है। ये रहा एक्चुअल में ये वाली मोहर लगती है इसी के ऊपर, ठीक है? तो इसमें ये इस्तेमाल होता है इसके प्रोडक्ट्स जो हैं। दूसरा हमारे पास में कुछ यहाँ पर क्रिस्टल्स हैं, जो कि एक तरीके से रेज़िन है यहाँ पर, ये भी लाख का ही प्रोडक्ट है, ठीक? तीसरी जो फ़ोटो आप देख रहे हो यहाँ पर ये रेज़िन लाख है, मतलब इसमें मिक्स है थोड़ा और इससे जो ब्रिंगल्स हैं वो बन रहे हैं यानी कि चूड़े हैं, ये बने जा रहे हैं, ठीक है? ये तो आप देखे होंगे महिला जो पहनती है हाथों में, ठीक है? ये लाख के ही बने हुए होते हैं। हाँ, वैसे और भी हैं, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह के भी होते हैं, सोने-चांदी इनके भी हो सकते हैं, बट मोस्टली जो महिलाएँ होती हैं, चूड़ी जिनको बोलते हैं, वो लाख के ही बने हुए होते हैं, लाख रेज़िन के, ठीक है? महिलाएँ जो होती हैं अपने नेल्स के ऊपर जो एक पॉलिश लगाती हैं, नेल पॉलिश जिसको अपन बोलते हैं, ये लाख का ही प्रोडक्ट है, जिसे हम एक्रिलिन बोलते हैं, ठीक है? ये भी लाख से ही बना हुआ है। इसके अलावा लाख का अगला प्रोडक्ट है डाई, ठीक है? और इस डाई का उपयोग आप समझ सकते हो फोटो को देख करके कहाँ पे किया जा रहा है। यानी कि बहुत सारी ऐसी जो बोलते हैं ना भाई रस्सियाँ होती हैं, है ना? धागे रस्सियाँ, इनको कलर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है डाई, ठीक है? रंगने के लिए। काफ़ी सारे आपने ऐसे चारपाई देखे होंगे जिनमें जो रस्सियाँ लगाई जाती हैं वो अलग-अलग कलर की होती है। वो कलर इनको इसी प्रकार की नेचुरल डाई से दिया जाता है जो कि ये डाई है ना, ये लाख का ही क्या एक प्रोडक्ट है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि वैक्स क्या है, डाई क्या है और रेजिन क्या होते हैं और इनके उपयोग जो हैं वो भी हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। सभी को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आज। ठीक है? अभी हमारा दूसरा जो पॉइंट है इस चैप्टर का वो आता है टैक्सोनॉमी में, यानी कि इनका क्लासिफिकेशन, यानी कि जो लाख इंसेक्ट है लैसीफेरा का, इसका सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन क्या है? तो देखिए, इसका सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन जो है वो ये है कि किंगडम जो इनका एनिमेलिया है, मतलब एनिमल्स हैं। फाइलम इनका आर्थ्रोपोडा है, मतलब ये कीटों में आते हैं, ठीक है? यानी कि इनमें एनिमल जो है, इंसेक्ट जो है, ठीक है? उनमें जॉइंट अपेंडेजेस है। आर्थ्रोपोडा की विशेषता क्या है? जॉइंट अपेंडेज का होना। क्लास है इंसेक्टा और ऑर्डर है इसका हेमिप्टेरा, ठीक है? अब इंसेक्ट क्लास में कई सारे और भी ऑर्डर्स आते हैं, जिनमें बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के इंसेक्ट्स हैं, बट यहाँ पर हमारे पास में हेमिप्टेरा इंसेक्ट का ऑर्डर है, राइट है? इस जो मतलब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर हेमिप्टेरा, इसकी खुद की एक विशेषता है, क्या? कि इसमें आने वाले इंसेक्ट जो है ना वो सारे ट्रू बग्स के नाम से आते हैं। कौन आते हैं? ट्रू बग्स के नाम से, ठीक है? अब ट्रू बग्स हेमिप्टेरा में आते हैं और जैसे बी है, वेब्स है, ठीक है? ये हाइमेनोप्टेरा में आते हैं और भी कई सारे कीट्स हैं जो अलग-अलग इंसेक्टा के ऑर्डर में आते हैं। अगर आप इंसेक्टा के ऑर्डर को स्पेशली पढ़ोगे तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकता है, मतलब पूरी डिटेल में वीडियो बन सकती है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो इंसेक्ट हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से अलग होते हैं। तो सिस्टमेटिक तरीके से वो अलग होते हैं, कैसे? थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको जान के दे रहा हूँ इंसेक्ट्स के बारे में, ठीक है? इंसेक्ट में अगर आप देखोगे तो 29 मेजर इंसेक्ट्स के ऑर्डर हैं पूरे इस टेक्सोनॉमी के अंदर, ठीक है? जिसमें से मोस्टली 5 जो है ना उसमें अधिक इंसेक्ट पाए जाते हैं, 5 ऑर्डर जो है वो मेन है। ये 5 ऑर्डर कौन-कौन से हैं? उस पे थोड़ा फोकस करो। पहला ऑर्डर है हेमिप्टेरा, जस्ट जो हमारे अभी इस चैप्टर में भी काम आ रहा है, हेमिप्टेरा। अब ये हेमिप्टेरा जो है ना, इसमें कौन से प्रकार के पता है? इसमें हमारे पास में ट्रू बग्स इंसेक्ट शामिल किए गए हैं, ठीक? मतलब ये ऐसे इंसेक्ट हैं जिनके माउथ पार्ट जो होते हैं ना, वो पिर्किंग करने वाले होते हैं और सकिंग करने वाले होते हैं। सकिंग मतलब होता है चूसने वाले, ठीक है? यानी कि पादपों से ये द्रव को चूसते हैं अपने माउथ के थ्रू, ठीक है? ये इनकी विशेषता है। इनको ट्रू बग्स बोलते हैं। बग्स मतलब एक तरीके से कीड़े वगैरह, ठीक? तो हेमिप्टेरा में तो आते हैं ये ट्रू बग्स। दूसरा ऑर्डर आता है हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा में आती है बी यानी कि मधुमक्खियाँ, आंट्स, वेप्स और साफ्लाइज यानी कि
मधुमक्खियां, चींटियां, ततैये, ठीक है, जैसे बर्रे भी बोलते हैं, और सा फ्लाइज, मतलब ततैये के जैसे ही इंसेक्ट्स। ठीक। अच्छा, ये 2 ऑर्डर हो गए। इसके बाद में तीसरा ऑर्डर जो है वो आता है हमारे पास में कीलोप्टेरा का, ठीक है, या सीलोप्टेरा का, जिसमें क्या आते हैं, बीटल्स आते हैं, बीटल्स, ठीक है, भंवरे, ठीक है, बीटल्स, भंवरे वगैरह। ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर है, मतलब इसमें आने वाले इंसेक्ट बहुत ज्यादा संख्या में है, इनकी स्पीसीज बहुत ज्यादा संख्या में है। इन पांचों में से अगर आप देखोगे ना, तो सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है, वो है किलोप्टेरा। इसमें बीटल्स आते हैं और ये लार्जेस्ट ऑर्डर है इंसेक्टा क्लास का। ठीक। इसके बाद में आता है अगला लेपिडोप्टेरा। इसमें आते हैं बटरफ्लाइज, तितलियां, और मोथ, जिनको बोलते हैं स्लब्स, ठीक है। ये दोनों जो है वो आते हैं लेपिडोप्टेरा वाले ऑर्डर में। एक ऑर्डर और बचा हुआ लास्ट, जिसका नाम है डिप्टेरा। डिप्टेरा में क्या आते हैं, ट्रू फ्लाइज आती है। फ्लाइज मतलब छोटी मक्खियां। बटरफ्लाई होती है तितलियां, बड़ी पंख होते हैं रंग बिरंगे। और ट्रू फ्लाइज मतलब छोटी मक्खियां जो खाने वाने पे बैठ जाती हैं घरों में, ठीक है। और स्पेशली जो पशु होते हैं उनके आसपास भिनभिनाती रहती है। और फिर है मॉस्किटो, यानी कि मच्छर। तो मच्छर और मक्खियां, घरेलू मक्खियां भी हो सकते हैं, स्मॉल फ्लाइज जिनको बोलते हैं, ये आते हैं डिप्टेरा के अंदर। बटरफ्लाइज आती है लेपिडोप्टेरा के अंदर। और बीटल्स आते हैं किलोप्टेरा के अंदर। और बी, आंट्स, वेब्स, साफ्लाइज आती हैं हाइमेनोप्टेरा के अंदर। और ट्रू बग्स ये आती है हेमिप्टेरा के अंदर। सबकी अलग अलग विशेष होती है। अगर आपको इनकी सभी की डिटेल में स्टडी चाहिए, तो मैं अलग से जो वीडियो है वो बना करके इसको एकदम सिंप्लीफाई से इसको अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि भाई सब में अंतर क्या है। यहाँ पर क्या है हमारे पास में, हेमिप्टेरा है, इसमें ट्रू बग्स आती है और सिसिडास आते हैं। इसके माउथ पार्ट जो होते हैं ना, वो पिकरिंग और सकिंग टाइप के होते हैं, ये इसकी विशेषता है। दूसरा आता है हाइमेनोप्टेरा। इसमें बी, आंट्स, वेब्स और सफ्लाइज आती हैं। इसके आगे के पंख बड़े होते हैं और पीछे वाले क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ये इनकी विशेषता है। इसके अलावा फिर आता है सबसे बड़ा ऑर्डर, जिसमें सबसे ज्यादा इंसेक्ट रखे गए हैं, जिसमें आते हैं बीटल्स, जिनको हम नॉर्मली भ्रंग बोलते हैं, भोरा बोलते हैं, ठीक है। ये लार्जेस्ट ऑर्डर है क्लास इंसेक्टा का, किलोप्टेरा, याद रखना, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा जो बीटल्स है ना, वो आता है राइनोसिरस। सबसे बड़ा बीटल्स राइनोसिरस है। लार्ज बीटल के नाम से इसको जानते हैं। इसमें क्या होते हैं, इनके जो पंख होते हैं, मतलब किलोप्टेरा की विशेषता क्या है, इनके पंख जो आवरण होते हैं ना, आगे वाले, वो आवरण बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाते हैं, सूल की तरह। और उनके आवरण को बोलते हैं क्या, इलिट्रा। ये वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट वर्ड है, इलिट्रा। इलिट्रा प्रेजेंट इन फोर विंग्स, विच ऑर्डर ऑफ इंसेक्टा क्लास। तो आंसर आएगा किलोप्टेरा, ओके। फिर आता है हमारे पास में लेपिडोप्टेरा। इसमें आती है बटरफ्लाइज और मोथ। इनकी विशेषता ये है कि इनके विंग्स के ऊपर आपको स्कल्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी, स्कल्स मिलेंगी। फिर आता है डिप्टेरा। इसमें आते हैं मॉस्किटो, फ्लाइज, मिडेज, सैंड फ्लाइज, बो फ्लाइज और हाउस फ्लाइज, मतलब जो घरों में उड़ने वाली मक्खियां होती है वो। और इन सभी को अगर आप देखोगे तो इसमें सारी ट्रू फ्लाइज आती है, वास्तविक जो मक्खियां होती हैं वो आती है इसमें। तो ये हमारे पास में क्या है, इंसेक्टा क्लास के 5 मेन ऑर्डर, उनको हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़े हैं। इसके बाद में हमारा मेन पॉइंट आता है लाख कल्चर जो है उसी का ही। और ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ कहाँ मिल सकता है इन लाख इंसेक्ट्स का। तो यहाँ पर भी हमारा जो पेपर में सवाल है वो बनता है ये, कि फर्स्ट कंट्री जो है जिसने सबसे पहले जो लार्ज का प्रोड्यूसन है वो स्टार्ट किया था, तो वो है थाईलैंड। और उसके बाद में है इंडिया। लेकिन इंडिया जो है ना, वो आज सबसे ज्यादा लाख का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी मतलब कंट्री है। और सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड को जो लाख के प्रोडक्ट की सप्लाई की जा रही है, वो इंडिया कंट्री ही कर रही है। लगभग 85% पूरे विश्व में लाख कल्चर करके इंडिया जो है वो लाख प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। इससे हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है, हम ग्रोथ कर रहे हैं। अब जो है वो टक्कर में आ गया कौन, थाईलैंड। इसने भी चालू कर दिया है। और इसके बाद में तो फिर बाकी के यूएसए भी चालू कर दिया है, म्यांमार भी है, चाइना भी है, और भी अदर कंट्रीज है जिन्होंने अब लाख कल्चर स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमारा इंडिया है जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन करने वाला देश है लाख कल्चर का, प्रोडक्ट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि हैबिट और इनका हैबिटेट किस प्रकार का
रहने वाला है। तो हैबिट अगर आप देखोगे तो भाई ये स्मॉल टाइप के इंसेक्ट है और क्रीपिंग टाइप की इनकी प्रवृत्ति होती है। क्रीपिंग मतलब चूसने वाली इनकी प्रवृत्ति होती है, राइट है। नेक्स्ट है हैबिटेट। इनका क्या है? हैबिटेट है इनको प्लांट पे रहना पसंद है। प्लांट्स, अब प्लांट्स कौन कौन से, अगला क्वेश्चन ये बनेगा। तो इनके होस्ट प्लांट कौन कौन से हैं उनको भी देखेंगे, बट उससे पहले हम इंसेक्ट जो हमारे पास में है लाख, उसके टाइप कौन कौन से हैं, मतलब वो मेल इंसेक्ट भी होता है और वो फीमेल इंसेक्ट भी होता है। दोनों में अंतर क्या है स्ट्रक्चर को लेकर के, वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो मेल इंसेक्ट की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये इस प्रकार से है, और फीमेल के देखोगे तो उसमें कोई ये जो पंख वगैरह आपको दिख रही है वो ऐसे कुछ नहीं दिखेगी, मतलब एक गोले की तरह दिखेगा, और इसमें ही आपको इनसे निकले हुए कुछ इस प्रकार से संरचना दिखेगी। अब इसमें इसका जो बॉडी पार्ट है ना वो एकदम क्लियर नहीं है। तो पॉइंट पॉइंट से समझते हैं कि इनकी विशेषता क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि इनका जो कलर है वो रेड होता है, साइज इनका स्मॉल है, ठीक है, और ये 1.2 mm से और 1 पॉइंट मतलब 1.5 mm तक के आकार में बड़े होते हैं मेल। वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूं तो ये ब्राउनिश भूरे कलर के से होते हैं थोड़े से। साइज इनका बड़ा होता है कंपेयर देन मेल इंसेक्ट्स, और 4 से 5 mm का इनका आकार है। तो फीमेल लार्ज होती है मेल के कंपैरिजन में, ठीक है। बॉडी के बारे में बात करी जाए तो इसमें आई होती है और एंटीना होता है, दोनों रिड्यूस हो जाते हैं मेल के अंदर, लेकिन इनमें लेग्स और एंटेनी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी डिजेनरेट हो जाती है, मतलब नहीं पाई जाती है वो। इसके अलावा इनका थोरैक्स जो पार्ट है उसमें आपको एक पेयर हाईलाइन विंग की देखने को मिलेगी, यानी कि पंखों का जोड़ा मिलेगा इनमें, ये रही हाईलाइन विंग। और वहीं अगर आप फीमेल में कंपैरिजन करोगे तो उसमें हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ये तीन जो हिस्से होते हैं ना इंसेक्ट के, ये आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखेंगे स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इसकी बहुत क्या होती है, कॉम्प्लिकेट होती है। मेटामॉर्फोसिस के आधार पे अगर आप समझोगे मेल और फीमेल में डिफरेंस, तो वो ये होता है कि मेल में तो मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो होलो मेटाबोलस टाइप का होता है, होलो मेटाबोलस। और दूसरा है फीमेल जो है उसमें उसमें होता है पाउरो मेटाबोलस टाइप का मेटामॉर्फोसिस। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं वो समझाता हूँ आपको। होलो मेटाबोलस मतलब ये होता है, होलो मेटाबोलस, कि इसमें जो हमारे पास में इंसेक्ट रहेगा ना वो सबसे पहले एग देगा, उस एग से लार्वा की फॉर्म बनेगी, और लार्वा जो है वो फिर कन्वर्ट होगा प्यूपा में, और प्यूपा से बनेगा फिर एडल्ट। अगर इस प्रकार से डेवलपमेंट होता है तो ये मेटामॉर्फोसिस कहलाता है होलोटाइप का। वहीं अगर आप फीमेल को देखोगे तो फीमेल इस प्रकार से नहीं डेवलप करती है, मेटामॉर्फोसिस नहीं करती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एग दिया जाएगा, एग से लार्वा नहीं बनेगा, सीधे निम्फ बनेगा। क्या बनेगा, निम्फ। और निम्फ जो है ना वो एडल्ट को फॉर्म करेगा, ठीक। तो निम्फ बीच में आता है, यहाँ पर लार्वा नहीं बनता है। तो ऐसा अगर मेटामॉर्फोसिस होता है जिसमें निम्फ से एडल्ट बनता है डायरेक्ट, तो उसको बोलते हैं पाउरोमेटाबोलस, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए दोनों प्रकार का मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए ये तो है पाउरो, यानी कि फीमेल के अंदर होने वाला मेटामॉर्फोसिस, ये है मेल में होने वाला मेटामॉर्फोसिस। समझो ये फीमेल का एग, इससे बना निम्फ, और निम्फ के 13 महीने बाद बन गया एडल्ट, और एडल्ट ने फिर अंडा दिया। ये साइकिल चल रही है, दैट इज पाउरो मेटाबोलस, मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, ओके। अब फीमेल इसमें देखो, मेल में देखो आप, ठीक है। मेल में क्या है, मेल में ये एग दिया गया, एग से लार्वा बना, लार्वा से प्यूपा बना, और प्यूपा से फिर बना क्या, एडल्ट। तो ये मेल में ये कौन सा हो गया, होलो, होलो मेटाबोलस टाइप का मेटामॉर्फोसिस। शायद अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको ये होलो मेटाबोलस और पाउरो मेटाबोलस, ठीक है। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर थी इसकी। अब यहाँ पर कंपैरिजन में समझते हैं दोनों के स्ट्रक्चर को। कैरेक्टर यहाँ पर है, फीमेल और मेल के यहाँ पर रहेंगे। पहला मेटामॉर्फोसिस है, फीमेल ने कौन सा मेटामॉर्फोसिस किया, पाउरो मेटाबोलस, जस्ट अभी हम समझे हैं। होलो मेटाबोलस क्लियर है। बॉडी लार्ज होती है,
और डिजेनरेटेड होती है, मतलब हासियत होती है। ये छोटी बॉडी वाला होता है और नॉट डिजेनरेट, ओके, यानी कि रिड्यूस होती है बॉडीज की, हासियत नहीं होते हैं कोई भी पार्ट्स। अच्छा, फिर हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन तीनों के कैरेक्टर को लेके पढ़े तो ये अंदर प्रेजेंट होते हैं, अंदर ही, मतलब क्लियर नहीं होते हैं, अंदर ही होते हैं, पूरी बॉडी में होते हैं, जबकि ये डिस्टिंक्ट टाइप के होते हैं, मतलब आपको क्लियरली दिखेंगे अलग अलग। ये हेड आगे, जैसे कि ये फोटो देखो आप, इसमें इसमें ये हेड, ठीक है, ये थोरैक्स और ये इसका एब्डोमेन क्लियर दिख रहा है। हेड जिसमें ये आपको जो कंपाउंड आई है वो दिख रही है, एंटेनी जो है वो दिख रही है आगे, ये एंटेनी है, ये कंपाउंड आई है, ठीक है, ये एंटेना है, और ये इसका क्या है भाई, मैक्सिला वगैरह, ठीक है, एब्डोमेन के मैक्सिला वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है, ये टेल्सन वगैरह प्रेजेंट है, और इनके सेगमेंट्स है एब्डोमेन के। तो यहाँ पर तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन फीमेल की बॉडी इस प्रकार से होती है, देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, इस प्रकार से धागे जैसे कुछ ऐसे। इसमें कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एब्डोमेन कौन सा है और वो कौन सा है। ये क्या है, ये फीमेल का डायग्राम है, ठीक है। अब समझो नेक्स्ट, आई एब्सेंट और मेल में प्रेजेंट, उसमें दिखाई मैंने अभी आपको जस्ट आपको। एंटेनी, इसमें वेस्टिजियल और इसमें वेल डेवलप। लेग्स इनमें एब्सेंट, फीमेल में एब्सेंट होगी। यहाँ पे लेग देखो आप, कहीं पे भी दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है। इनमें देखो आप, लेग दिख रही है अच्छी तरीके से, एक जोड़ी, है ना, इसमें मतलब बैक साइड से दिख नहीं रही है, बट होती है इनमें। इसमें देखो आप, ठीक है। अब देखो इधर, विंग्स भाई फीमेल में एब्सेंट, और इसमें एब्सेंट भी होती है, प्रेजेंट भी होती है। माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और मेल में एब्सेंट होते हैं। मूवमेंट जो एनक्लोज होता है इन लैक सिक्रेशन एंड न्यूटनी टाइप का होता है, और इधर एनक्लोज होते हैं इन लाक सिक्रेशन एंड मूव फ्रीली, फ्री घूम सकते हैं ये। अगला टॉपिक आता है लाइफ साइकिल को लेकर के, इनका जीवन वृंत क्या है। तो लाइफ साइकिल जो होती है इनकी 4 स्टेज में पूरी होती है। वो 4 स्टेप कौन कौन से हैं? सबसे पहले अंडों का दिया जाना, फिर लार्वा बनना, फिर प्यूपा बनना, और फिर एडल्ट, ठीक है। ये पूरी घटना जो होती है ना लाइफ साइकिल की, ये होती है 5 फेज में पूरी। कितने फेज में पूरी होती है? 5 फेज में। पहला फेज है, सबसे पहले मेल और फीमेल आपस में फर्टाइल होंगे, मतलब इनके गैमेट्स रिलीज होंगे, और रिलीज होकर के वो फ्यूज करेंगे, और क्या बनेगा? जायगोट बनेगा, ठीक है। तो लाइफ साइकिल में पहला काम हमारा फर्टिलाइजेशन का, ये रहा। दूसरा होता है एग लेइंग। दूसरा ये है कि जब फर्टाइल हो जाएंगे तो वो फिर है अंडे देगी कौन? फीमेल। फीमेल अंडे देती है करीबन 250 200 से और 500 अंडे एक बार में। उसके बाद में तीसरा पॉइंट होता है एग हैचिंग का, मतलब फीमेल के जो एग दिए गए वो एग 6 वीक के बाद में, ठीक है, हैच होंगे, और उनसे लार्वा का क्या होगा भाई? जन्म होगा, ओरिजिन होगा। फिर फिर जो है प्यूपा का फॉर्मेशन होगा अगले फेज में। इसमें क्या होगा? इसमें स्लगिश टाइप का कंटिन्यूअस फीडिंग करने वाला, लगातार भोजन ग्रहण करने वाला लार्वा जो है वो प्यूपा में बदल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है? अगला फेज आता है एडल्ट का, यानी कि यहाँ पर जो अब यहाँ पर प्यूपा है वो चेंज होगा एडल्ट में। यदि प्यूपा मेल का है तो मेल में बदलेगा, और प्यूपा अगर फीमेल का है तो उससे फीमेल एडल्ट फॉर्म होगी। तो ये हमारे पास में लाइफ साइकिल है, इसको मैं यहाँ पर डायग्राम से समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है, जिसमें एडल्ट मेल रहेगा और एक फीमेल रहेगी। ये दोनों आपस में इंटीमेट करेंगे, और इनके जो जायगोट होंगे वो फ्यूज होंगे, और ये जो फीमेल देख रहे हो आप यहाँ पर, ये अपने अंडे इसे इस पर देगी, पेड़ की टहनी के ऊपर देगी, ठीक है। ये बहुत सारे यहाँ पर अंडे दिए गए हैं, इसमें से कोई एक अंडा जो है, ठीक है, वो यहाँ पर दिया जा रहा है, और उससे उससे हैचिंग की क्रिया हो रही है, और हैचिंग क्रिया होने पर लार्वा का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब लार्वा निकल रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। और लार्वा जो होते हैं उनको क्राउलर भी बोला जाता है, क्योंकि ये रैंक कर चलने वाली फॉर्म है। इसके बाद में इसके बाद में ये लार्वा जो होते हैं वो किसी भी जो होस्ट होता है प्लांट, उसके ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं और प्यूपा का फॉर्मेशन करते हैं। और प्यूपा फॉर्म जो होती है वो डिपेंड करता है कि भाई इस प्यूपा में मेल है कि फीमेल है। अगर फीमेल है तो वो फीमेल को आगे ग्रो करेगी, और मेल है तो वो प्यूपा मेल को फॉर्म करेगा। और ये मेटामॉर्फोसिस के बाद में मेल एडल्ट में चेंज हो जाएगा, और ये फीमेल में चेंज हो जाएगा। मेटामॉर्फोसिस यहाँ पर कौन सी होगी? मेल की तो होगी। मेल की तो कौन सी होगी भाई? मेल में जो होलो टाइप का है, और फीमेल जो है उसमें किस टाइप की है? उसमें पाउरो मेटाबोलस टाइप का क्या है? कायांतरण है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है इंसेक्ट लार्क, ठीक है।
अब अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है कि भाई लाख इंसेक्ट कौन से प्लांट के ऊपर होस्ट है। ठीक है, तो उन सभी होस्ट प्लांट के नेम हम यहाँ पर समझेंगे। इसमें क्या है हमारे पास में कॉमन नेम भी रहेंगे। कॉमन नेम को वर्नाकुलर बोलते हैं, वर्नाकुलर नेम। ठीक है, और इधर हमारे पास में रहने वाला है कौन सा? साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम उन पेड़ों के। ठीक है, तो यहाँ पर कई प्रकार के पादप हैं जिन पे लाख इंसेक्ट रहते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कुसुम। ये पादप का नाम है कुसुम। ठीक है, वैसे फीमेल के भी नाम होते हैं, बट फीमेल यहाँ पे किसका नाम है? पादप का नाम है कुसुम। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है सिलेचेरा ओलियसा। दूसरा है खैर। खैर यहाँ पर अकेशिया कैचिचू। तीसरा है बबूल। बबूल का अकेशिया निलोटिका। चौथा है पीपल। पीपल का है फाइकस रिलीजियोसा। ठीक है, अब फाइकस यहाँ पर जीनस है, मतलब ये तो आप जो देख रहे हो ना स्टार्टिंग के ये वाली चीजें, ये ये तो है यहाँ पर हमारे पास में जीनस सारे। और इधर के जो रहने वाले हैं ये रहने वाले हैं स्पीसीज, बिकॉज अगर आप साइंटिफिक नेम में पढ़ते हो तो दो नाम में दिया जाता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। पहला है जीनस को शो करने वाला, दूसरा है उसके स्पीसीज को। तो यहाँ पर खैर का पेड़ जो है और बबूल का, दोनों का जीनस तो सेम है, लेकिन जातियां क्या है उनकी अलग अलग है। ऐसे ही पीपल, गूलर और फिग, अंजीर जिसको अपन पादप बोलते हैं, तीनों में जीनस सेम है, फाइकस है, लेकिन तीनों की जातियां अलग अलग है। मतलब जीनस तो एक ही है, फैमिली एक ही है, बट जातियां अलग अलग है। पीपल की जाति है रिलीजियोसा, गूलर की है ग्लोमेरुटा, और अंजीर की है कैरिका। ठीक है, इसके बाद में आम का पेड़ है मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका है। साल है सोरिया रोबुस्टा है। सीसम है डालबेरिजिया सीसो है। बेर है जिजीफस मेरिशाना है। पलास का पेड़ है जिसे बोलते हैं बूटिया मोनोस्पेर्मा। ये हमारे पास में जो लाख कीट है इन पादपों पे रहते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा कीट लाख का, ठीक है, वो किस प्रकार के पेड़ पे रहेगा, या फिर किस पेड़ पे रहने वाला जो लाख का कीट है वो कौन सा लाख प्रोड्यूस करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रॉप, यानी कि अब जो हमने अभी जस्ट ये इनके जो प्लांट होस्ट प्लांट देखे हैं, इन होस्ट प्लांट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी जो क्रॉप्स है वो प्राप्त हो सकती है। तो देखो लाख इंसेक्ट जो होते हैं ना, वो यहाँ पर दो टाइप के होंगे स्पेशली क्रॉप के आधार पर। कैसे समझो, एक तो यहाँ पर हमें फसल जो है वो कुसुम के पेड़ पर देखने को मिलेगी, यानी कि ऐसे इंसेक्ट्स जो परफर करेंगे कुसुम वाले प्लांट को। ठीक है, यानी कि उस पर रहना पसंद करेंगे। और बाकी के जितने भी और पेड़ रह गए वो सारे अदर वाली क्रॉप्स में आ जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर कुसुम वाला जो प्लांट है ना वो इम्पोर्टेंट है। कैसे समझो, वे लाख इंसेक्ट जो कुसुम के प्लांट के ऊपर हैं फिलहाल, ठीक है, उनसे जो लाख प्रोड्यूस होगा ना, वो फसल कुसुम क्रॉप के नाम से जानी जाएगी। किसके नाम से? कुसुम क्रॉप के नाम से। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, कुसुम क्रॉप। ठीक है, वहीं अब बाकी के जो और प्लांट्स रह गए ना, ये वाले प्लांट्स, ठीक है, जैसे कि खैर, बबूल, पीपल, गूलर, है ना, फिग, जिसको बोलते हैं अंजीर, मैंगो, साल, इन सब पे किसी पे भी हो, उन उन पे रहने वाले जो भी लाख के इंसेक्ट्स होंगे ना, उनसे बनने वाला लाख है ना, उसकी क्रॉप को बोला जाएगा रागिनी क्रॉप। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है दो प्रकार की क्रॉप में। कुसुम क्रॉप ऐसे लाख इंसेक्ट्स जो कुसुम के प्लांट पे रह करके लाख प्रोड्यूस करते हैं, वो क्रॉप कहलाएगी कुसुम क्रॉप। और रागिनी क्रॉप वो क्रॉप जो कुसुम के प्लांट को छोड़ करके किसी भी प्लांट पर रहने वाले लाख इंसेक्ट लाख बनाते हो उसको। अब क्या होगा कि कुसुम क्रॉप में क्या होता है कि कुसुम लाख प्रोड्यूस होती है, लाख का टाइप कुसुम लाख है, और रागिनी क्रॉप से लाख रागिनी प्राप्त होती है। अब कुसुम लाख जो है ना, ठीक है, ये आप प्राप्त कर सकते हो दो क्रॉप से। कितनी क्रॉप से? दो क्रॉप से। एक क्रॉप तो कहलाती है अघानी के नाम से, और वहीं इसकी दूसरी क्रॉप जो है वो कहलाती है जेठवी के नाम से। ठीक है, यानी कि लाख इंसेक्ट कुसुम के
प्लांट के ऊपर कब कब लाख बनाएगा, लाख प्रोड्यूस कब कब करेगा, उसके आधार पर फसल डिसाइड की गई है। तो देखो, अगहानी जो फसल प्राप्त होगी ना, मतलब अगहानी टाइप से जो लाख बनेगा ना, वो बनेगा जून जुलाई से तो स्टार्ट होगी, और वो परिपक्व हो जाएगा कब, जनवरी और फरवरी में। यानी कि जून जुलाई में तो कुसुम के पेड़ के ऊपर लाख इंसेक्ट बैठेगा, और उसके बाद में लाख वो बनाएगा और वो प्रोड्यूस करेगा, लाख बना करके कंप्लीट कब पता है भाई, ये हमारे पास में कब है, जो जनवरी फरवरी है, इस महीने में हमें उनके प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये फसल जो होती है वो 6 महीने में तैयार होती है, अगहाने वाली। कब स्टार्ट हुई ये स्टार्ट टाइम है, और ये कब है, उसका हार्वेस्टिंग टाइम है। हार्वेस्टिंग मतलब उसको प्राप्त करने का टाइम है। तो अगहानी जो फसल है कुसुम की, वो जून जुलाई में शुरू होती है और जनवरी फरवरी में खत्म हो जाती है। 6 महीने तक की ये फसल है। ठीक है, जैसे अपने नॉर्मली खेतों में नहीं होते क्या, गेहूं की फसल डालते हैं तो कैसे नवंबर में डालते हैं, और इसको काटते हैं कब, अप्रैल में काटते हैं, मार्च अप्रैल, है ना। तो कितने महीने की हुई उस हिसाब से। फिर कुसुम की दूसरी क्रॉप आती है जेठवी, ये भी 6 महीने की है। अब ये कब शुरू होगी, ये होती है जनवरी फरवरी में तो स्टार्ट, और जून और जुलाई में ये फिनिश होती है। 6 महीने में ये होती है पूरी। दोनों ही प्रकार के फसल से हमें कुसुम लाख प्राप्त होगा। कौन सा लाख प्राप्त होगा, कुसुम लाख प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसे ही ये दूसरे प्लांट्स पे रहने वाले जो और, ठीक है, लाख इंसेक्ट्स है ना, इनसे बनने वाली जो फसल होगी वो रागिनी क्रॉप कहलाएगी। अब ये क्रॉप भी दो प्रकार की होती है, एक काटकी और दूसरी बैसाखी। तो काटकी जो है, आप कातकी जिसको अपन कातक बोलते हैं, ये 4 महीने की होती है, मतलब जल्दी शुरू होती है जल्दी खत्म हो जाती है। जून जुलाई में इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और अक्टूबर नवंबर में इससे प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं। तो ये 4 महीने में ही लाख प्रोड्यूस कर देती है। जबकि बैसाखी वाली जो क्रॉप है ना, ये अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है और जून जुलाई में जाकर के इससे हार्वेस्टिंग प्राप्त की जाती है, मतलब 8 महीने का समय लगता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये सिनेरियो जो है ना, वो रहने वाला है। ठीक है, ये जो आप सिनेरियो देख रहे हो ना, ये रहने वाला है। इसके जो पीडीएफ है ना, वो आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए जाएंगे, जा करके आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारे वीडियो बॉक्स है उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा करके वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही वहां पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, वहां पर आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको एग्जाम से संबंधित या फिर जो भी वीडियोज आती हैं, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है, या फिर हमारे इसी चैप्टर के या और कोई अन्य जो साइंस के चैप्टर है, उनके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस वहां पर आपको सेंड किए जाते हैं, जिससे आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब आपके सब्जेक्ट से संबंधित, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो। इसके बाद में टॉपिक आता है नेक्स्ट अपना, टाइप्स ऑफ लाख, यानी कि अब लाख कितने प्रकार की हो सकती है। तो देखिए, लाख जो है हमारे पास में कई प्रकार की होती है, जैसे कि सबसे पहले जो लाख इंसेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो है एरी लाख। इसको बोलते हैं इमेच्योर लाख। ठीक है, यानी कि जो परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व, अपरिपक्व जो कच्चा लाख होता है उसको बोलते हैं एरी लाख। ओके, उसके बाद में दूसरा हमारे पास में है स्टिक लाख। स्टिक लाख होती है मैच्योर लाख। ठीक है, अब एरी लाख को तो क्या करते हैं हम, एरी लाख को तो होस्ट प्लांट से सीधे ही खींच लेते हैं, मतलब उतार लेते हैं। जबकि स्टिक लाख कैसे होती है, स्टिक लाख होती है मैच्योर लाख, और इसकी हार्वेस्टेड जो है वो करी जाती है किससे, भाई होस्ट प्लांट के द्वारा, सीधे डालियों को ही तोड़ करके, मतलब डाली के साथ में ही लाख लगा हुआ है, तो स्टिक लाख कहलाएगी वो। अगली है सीड लाख। इसमें क्या होगा कि स्टिक लाख से हम इसको प्राप्त करेंगे, कब करेंगे, जब स्टिक लाख को हम रिमूव कर लेंगे, लाख को स्टिक को हटा देंगे, उसको वॉशिंग कर लेंगे, तब जाके हमें ये प्राप्त होगा सीड लाख। फिर आती है डस्ट लाख। डस्ट लाख भी क्या होती है, डस्ट लाख सीड लाख से जो हमने अभी जस्ट प्राप्त किया ना लाख, उस लाख को जब हम मिक्सर कर देंगे तो वो हमें डस्ट लाख मिलेगी। और जब डस्ट लाख से पूरा कचरा निकाल देंगे, एकदम प्योर लाख हमें मिलेगा, तो उसे बोलेंगे सी लाख। मतलब प्रिपेयर आफ्टर हीटिंग द सीड लाख एंड डस्ट लाख, यानी कि एकदम प्योर जो लाख होता है उसे हम बोलते हैं सी लाख, इसमें कोई कचरा वगैरह नहीं होता है। अच्छा, सी लाख को हम प्योर रेजिन भी बोलते हैं, प्योर
रेजिन भी बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखना, आगे आएगा तो कंफ्यूज मत होना। प्योर लाख भी यही है, रेजिन भी यही है और सी लाख भी यही है। अब अगला टॉपिक आता है कि कंपोजिशन क्या है इसका, लाख में क्या क्या चीज जो है वो मिली हुई रहती है। तो रेजिन जस्ट मैंने भी आपको बोला प्योर लाख, ठीक है, यानी कि 68 से 90% प्योर लाख रहेगा, बाकी का मिक्स लाख रहेगा जिसमें डाई आती है, डाई भी तो लाख ही है, वैक्स भी लाख ही है। तो डाई अलग है, वैक्स अलग है। एल्बुमिनियस मैटर 5 से 10% होते हैं और मिनरल मैटर जो है वो 3 से 7% होते हैं, और वाटर जो है वो भी इसमें ऐड होता है, मतलब थोड़ा गीला भी होता है, ये 3% वाटर इसमें। तो ये कंपोजिशन जो है वो एक लाख के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर इन सभी लाख में से अगर आप ये वाला अगर बाहर निकाल ले तो इसको बोलते हैं प्योर लाख, सी लाख। बस केवल यही रही रेजिन, रेजिन जिसमें से आप डाई निकाल दो, वैक्स निकाल दो, ये एल्बुमिनस मैटर निकाल दो, मिनरल्स निकाल दो और वाटर भी निकाल दो, तो सूखा हुआ एकदम बचा हुआ क्या है, रेजिन बचा हुआ हमारे पास में, प्योर लाख है ये। बाकी मिक्स रहता है तो पूरा लाख है, ठीक है। डाई को अगर आपने अलग से निकाल लिया, बाकी का अलग कर दिया तो डाई अलग निकल जाएगी। ऐसे वैक्स को अगर आपने निकाल लिया अलग तो वैक्स अलग हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो पूरे लाख में तो ये सारी चीजें मिक्स होती हैं, बट अगर आप डाई प्राप्त करना चाहते हो तो डाई डाई निकाल लो इसमें से, वैक्स चाहिए आपको तो वैक्स वैक्स निकाल लो, ठीक है। रेजिन चाहिए तो आप रेजिन रेजिन इसमें से निकाल सकते हो। तो मोस्टली यहाँ पे प्रोडक्ट तीन ही तो है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, तीन, रेजिन, डाई और वैक्स, ये ज्यादा मात्रा में होते हैं, बाकी तो नॉर्मल है। फिर आता है प्रोडक्ट क्या है, लाख के प्रोडक्ट क्या है। तो रेजिन, डाई और वैक्स, स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने बात करी थी आपसे, ठीक है। रेजिन क्या है, रेजिन हमारे पास में कई प्रकार के हैं, जिसे हम सीलाक भी बोलते हैं, ये भी रेजिन ही है। दूसरा ब्लिच सीलाक, ये भी रेजिन ही है। एक डीवैक्स सीलाक, ये भी रेजिन ही है। और एक है एल्यूरेटिक एसिड, जिसे हम पाउडर ऑफ सीलाक एल्यूरेटिक भी बोलते हैं, ये भी रेजिन ही है, प्योर लाख ही है, ठीक है। इन सभी के उपयोग जो है ना वो अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे कि अगर हम इनके उपयोग देखें तो इनके उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं। अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ लाख जो है ना, इनके मतलब उपयोग जो है, जैसे कि सी लाख है, ब्लीच लाख है, डीवैक्स लाख है, एलोरेटिक लाख है, इन सभी के ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकता है, जो कि हम यहाँ पर डीपली डिस्कस करेंगे कि भाई इन सभी में डिफरेंस तो क्या है और इनके उपयोग कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। यानी कि ये रेजिन में ही आता है, तो हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें हम इन सभी टाइप्स को समझेंगे और इनके उपयोग को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो आने वाला है, ठीक है। बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा।